जबकि हमें यही नहीं पता होता कि निश क्या होता है, निश कहते किसे हैं। बेसिकली निश और कैटेगरी में डिफरेंट क्या होता है, ये मेरा वादा रहा। अगर आप आज की वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देखते हैं तो कैटेगरी और निश से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। मेरा पसंदीदा काम यूट्यूब टिप्स है, यूट्यूब कोर्स है, तो ये मेरा क्या है, निश है। और ये किस कैटेगरी में आता है, किस ग्रुप में आता है, टेक ग्रुप में आता है, इसलिए मेरी कैटेगरी टेक। हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू बिग राइट टेक्निकल। आज की ये वीडियो यूट्यूब मार्केटिंग की पार्ट 8 वीडियोस है। इसके पहले हमने पार्ट 7 वीडियो बनाई, पार्ट 6 वीडियो बनाई, ऐसे करके हमने वीडियोस बनाई। लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैटेगरी क्या है और निश क्या है, राइट। जब भी आप एक नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कभी भी आप स्टार्टिंग में नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो दो चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। पहला है कि आप कैटेगरी कौन सा सिलेक्ट करेंगे, दूसरा है आपको निश क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा। निश देखिए, जब आप बड़े बड़े क्रिएटर की वीडियोस देखते हैं तो बताते हैं लोग कि एक निश पे काम करिए, है ना, बताते हैं एक निश पे काम करिए और आप सक्सेस हो जाएंगे। जबकि हमें यही नहीं पता होता कि निश क्या होता है, निश कहते किसे हैं। बेसिकली निश और कैटेगरी में डिफरेंट क्या होता है, आज की वीडियो में हम समझेंगे। ये मेरा वादा रहा, अगर आप आज की वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देखते हैं तो कैटेगरी और निश से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, राइट। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी एक ग्रुप का नाम होता है। एक कैटेगरी एक ग्रुप है, एक समूह है जिसमें ढेर सारे काम भरे होते हैं, जिसे हम निश कहते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल के लिए, ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग एक कैटेगरी का नाम है, राइट। कैटेगरी का मतलब एक ग्रुप का नाम है, समझ पा रहे हैं आप। इस ग्रुप में ढेर सारे काम भरे होते हैं। पहला काम है मोटो ब्लॉगिंग, पहला काम मोटो ब्लॉगिंग। दूसरा काम आप मान सकते हैं पर्सनल ब्लॉगिंग। तीसरा काम मान सकते हैं आप ट्रेवलिंग ब्लॉगिंग। चौथा काम मान सकते हैं आप लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग। तो ऐसे ये जो काम है, छोटे छोटे काम है, इसे हम क्या कहते हैं, नीश कहते हैं, या NICHE, इसे हम नीश कहते हैं। देखिए, बहुत लोग नीश कहते हैं, बहुत लोग निश्चय भी कहते हैं, जिनको जो समझ में आता है कहता है, राइट। कहने के ऊपर डिपेंड नहीं है। समझते हैं, आपको समझ में आया कि निश क्या है। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं इन्हें हम निश कहते हैं, और इनका जो पूरा ग्रुप होता है उसका जो नाम होता है ब्लॉगिंग, उसको हम कैटेगरी कहते हैं। समझ में आई आपको बात? कैटेगरी क्या है, निश क्या है, राइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अगर आपको बताऊं, टेक क्या है, एक ग्रुप का नाम है। टेक्नोलॉजी एक कैटेगरी का नाम है, राइट। देखिए, कैटेगरी कहिए चाहे ग्रुप कहिए, दोनों चीजें सेम है। टेक क्या है, एक ग्रुप का है, एक ग्रुप है, राइट। इस ग्रुप में कितने छोटे छोटे काम आते हैं, अनलिमिटेड छोटे छोटे काम आते हैं, हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो एग्जाम्पल के लिए 5 काम लिखा हूं, बाकी अगर ढेर सारे इससे रिलेटेड काम आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टेक न्यूज, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज देते हैं तो ये टेक का एक काम है, एक छोटा सा काम है। तो आप किससे रिलेटेड न्यूज देते हैं, टेक से रिलेटेड, तो किस कैटेगरी में जाएगा, टेक्नोलॉजी कैटेगरी में जाएगा, यानी टेक कैटेगरी में जाएगा। और जो छोटा सा काम है आपका, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम निश कहते हैं। शायद आप समझ पा रहे हैं, हम इसे ही निश कहते हैं, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, निश, या NICHE। वैसे हो गया एजुकेशन, टेक एजुकेशन। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन देते हैं, जैसे आप यूट्यूब से रिलेटेड एजुकेशन देते हैं, इंस्टाग्राम का कोर्स देते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसे आप टेक एजुकेशन में डाल सकते हैं। चाहे तो आप एजुकेशन में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट लोग रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टेक में डालते हैं, क्योंकि टेक कैटेगरी में पैसे ज्यादा हैं, राइट। और उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर है प्रोडक्ट रिव्यू। देखिए, प्रोडक्ट रिव्यू क्या है? प्रोडक्ट, जब आप कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं तो डिपेंड यह करता है कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी में आप डालेंगे। जैसे अगर आप टेक बर्नर को जानते हैं, आप टेक्निकल गुरु जी को जानते हैं, वो क्या अनबॉक्सिंग करते हैं, वो क्या रिव्यू करते हैं, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट रिव्यू करते हैं आपके सामने, इसलिए उनकी क्या कैटेगरी है, टेक कैटेगरी है। और उनकी निश क्या है, प्रोडक्ट रिव्यू। अभी मैं आपको बताया कि जो छोटे छोटे काम होते हैं उसे हम निश कहते हैं। तो टेक्निकल गुरुजी की निश क्या है, प्रोडक्ट रिव्यू। टेक बर्नर की निश भी यही है, प्रोडक्ट रिव्यू, और इनकी कैटेगरी क्या है, टेक है। अब बात समझ में आ रही? अगर वही आप समझे कि अगर आप जो प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड, यानी मैथ की बुक है या फिजिक्स की बुक है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, एजुकेशन कैटेगरी में आएगा। समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद अगर वह प्रोडक्ट जैसे कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, या किचन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, तो वह कुकिंग कैटेगरी में आएगा, राइट। समझ में आ रहा है? यहाँ हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट अनबॉक्सिंग करते हैं, इसलिए हम
टेक कैटेगरी को चूज करते हैं। समझ में आ गया। टेक कैटेगरी में ये भी आता है यूट्यूब टिप्स, क्योंकि यूट्यूब क्या है, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का पार्ट है, राइट। क्योंकि यूट्यूब कोई नेचुरल चीज नहीं है यार, यूट्यूब समझो ना, यूट्यूब एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का पार्ट है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, इसलिए हम इसे टेक में डालते हैं। टेक्नोलॉजी है तो टेक में डालेंगे, राइट। समझ में आया। वैसे हम इसको एजुकेशन में भी डाल सकते हैं, बट टेक में ज्यादा बेटर रहेगा, मेरा तो टेक में है, राइट। उसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन में जैसे एजुकेशन किसी भी टाइप की एजुकेशन हो, एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है, राइट। जैसे हम फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हेल्थ, ये मैं आपको समझाने के लिए बस लिखा हूं, इससे अलग हो सकती है। आप हेल्थ से रिलेटेड कोई एजुकेशन देते हैं, वो एजुकेशन में आएगा। आप सोशल से रिलेटेड कोई एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन में आएगा, राइट। तो आप कोई शिक्षा दे रहे हैं तो किस कैटेगरी में आएगा, एजुकेशन कैटेगरी में आएगा। यहां तक क्लियर है। और अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स क्या है, आपका नीश है, फिजिक्स आपका नीश है। मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ आपका नीश है। केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री आपका नीश है। इसे कहते हैं नीश। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं इसमें बटे होते हैं, अनलिमिटेड काम होते हैं, इसे हम निश कहते हैं। और इसका जो ग्रुप होता है, जो पूरा ग्रुप होता है, इसको हम कैटेगरी कहते हैं। तो इसका ग्रुप क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, तो हम इसे एजुकेशन कैटेगरी कहेंगे। कॉमेडी में क्या होता है, कॉमेडी में देखो, कॉमेडी में ऐसे कोई ज्यादा निश तो होता नहीं है, क्योंकि कॉमेडी में दो टाइप की कॉमेडी आती है, एक शॉर्ट्स कॉमेडी आती है और एक लॉन्ग वीडियो की कॉमेडी आती है। तो दोनों में से कोई कॉमेडी आप कर सकते हैं, कॉमेडी की कोई बहुत ज्यादा निश नहीं होती है, राइट। तीसरी चीज आती है कुकिंग। अब देखिए कुकिंग हम समझते हैं, कुकिंग में ढेर सारी चीजें आती हैं। आप रेसिपी बनाना लोगों को सिखा सकते हैं, नंबर 1। कुकिंग, देखो रेसिपी बनाना किससे रिलेटेड काम है, कुकिंग से रिलेटेड काम है, तो इसकी कैटेगरी हो गई कुकिंग। समझ में आया यहाँ तक। अरे जो छोटा सा काम है रेसिपी बनाना, ये है आपका फेवरेट काम, यानी निश। फेवरेट काम मतलब निश, इसीलिए कहा जाता है कि एक निश पे काम करिए, राइट। उसके बाद है कुकिंग एक्सपेरिमेंट। जैसे कुकिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई नया चीज बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं कुकिंग एक्सपेरिमेंट। क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड। आपका एक्सपेरिमेंट कुकिंग के ऊपर है, तो आपकी कैटेगरी भी क्या होगी, कुकिंग होगी। टेक्नोलॉजी में सेलेक्ट करना है यहाँ। अगर कुकिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है तो कुकिंग ही आपकी कैटेगरी होगी। अगर कुकिंग से रिलेटेड टिप्स देते हैं, जैसे आपको बहुत अच्छा पनीर बनाना आता है, बहुत अच्छा सब्जी बनाना आता है, तो आप जो टिप्स देते हैं वो किससे रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड, तो आपकी कैटेगरी भी क्या होनी चाहिए, कुकिंग होनी चाहिए, राइट। समझ में आया आपको। उसके बाद कुकिंग एजुकेशन है कि कैसे बनाना चाहिए, कितना नमक डालना चाहिए, हल्दी कितनी पड़नी चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद है हेल्थ एंड फिटनेस। समझते हैं हेल्थ एंड फिटनेस क्या है। देखिए हेल्थ एंड फिटनेस ये तो एक कैटेगरी का नाम है। आप यूट्यूब पर जाएंगे कैटेगरी में जब, तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए निश की वाली बात है, तो योगा क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है। योगा जब हम करते हैं तो क्या हमारा घर थोड़ी मजबूत होता है, हम मजबूत होते हैं, हमारी हेल्थ मजबूत होती है, तो इसे हम हेल्थ कैटेगरी में डालेंगे। और ये योगा एक छोटा सा काम है हमारा फेवरेट, इसलिए हम इसको अपना निश मानेंगे। समझ में आया। दूसरा है जिम। जब हम जिम करते हैं तो डंबल थोड़ी मजबूत होता है, जिम करने वाली मशीन थोड़ी मजबूत होती है, हम मजबूत होते हैं, हमारी हेल्थ बनती है, इसलिए हम इसे हेल्थ एंड फिटनेस में डालेंगे। और ये जो जिम करने का छोटा सा पार्ट है, छोटा सा काम है, इसे हम अपना निश मानेंगे। तीसरी चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हम फिट रहते हैं, हमारा हेल्थ फिट रहता है, इसलिए एक्सरसाइज हमारा क्या है, हेल्थ कैटेगरी का है, और एक्सरसाइज को हम अपना निश मान सकते हैं। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि निश क्या है और कैटेगरी क्या है। तो निश अलग है, निश अलग है और कैटेगरी अलग है। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी एक ग्रुप का नाम होता है, ठीक, कैटेगरी एक ग्रुप का नाम होता है, और निश उसमें छोटे छोटे काम होते हैं, राइट, उसमें छोटे छोटे काम होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि टेक में छोटे छोटे काम होते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए इतना लिखा हूं, बाकी और ढेर सारे इतने अनलिमिटेड निश होते हैं। आप सोचो ना, कोई भी आप काम कर रहे हो, अभी यहाँ देखिए, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, टेक्निकल से, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है तो हम टेक कैटेगरी चूज कर लेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट है तो एजुकेशन चूज कर लेंगे। कुकिंग से रिलेटेड है कुकिंग चूज कर लेंगे। ब्लॉगिंग से रिलेटेड है ब्लॉगिंग चूज कर लेंगे। जो कैटेगरी होता है उसमें ढेर सारे काम छोटे छोटे होते हैं, जो हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, और हम वही काम करते हैं जो हमें पसंद आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, निश कहते हैं। निश की अगर हिंदी आप जानेंगे तो निश की हिंदी यही होती है, आपका फेवरेट वर्क, है ना,
योर फेवरेट वर्क, मतलब आपका जो पसंदीदा काम है उसे हम निश कहते हैं, और वो काम जिस ग्रुप में आता है उसे हम कैटेगरी कहते हैं। मेरा पसंदीदा काम यूट्यूब टिप्स है, यूट्यूब कोर्स है, तो ये मेरा क्या है, निश है, राइट। और ये किस कैटेगरी में आता है, किस ग्रुप में आता है, टेक ग्रुप में आता है, इसलिए मेरी कैटेगरी टेक है, राइट। समझ में आया? कोई डाउट है आपको? अगर आपका कोई भी डाउट है कैटेगरी से लेके या निश से लेके, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, इस टॉपिक का भी कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखें। अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।